आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा डीएनए रिपोर्ट। अगर डीएनए रिपोर्ट आपके केस में पॉजिटिव आ गई है और अब मामला आपका पॉक्सो एक्ट या 376 का है तो आपको क्या करना चाहिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है जिन्होंने मैटर में कंप्रोमाइज़ कर लिया है। पॉक्सो एक्ट में उन्होंने गवाहों के बयान बदलवा लिए हैं लेकिन उसके बावजूद डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। या 376 का मुकदमा है जिसमें कि विक्टिम से कंप्रोमाइज़ हो गया है। विक्टिम के घर वालों ने, लड़की के घर वालों ने उनके पक्ष में बयान दिया है, आरोपी के पक्ष में, लेकिन डीएनए रिपोर्ट आखिरी में पॉजिटिव आ गई है। कोर्ट ने सजा सुना दी है। अब क्या किया जाए इस संदर्भ में और इस प्रकार की परिस्थितियां होने पे आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कई बार हमने जो मैं केस देखता हूँ उसमें कई बार क्या होता है कि मामले की गवाही चलती है और आरोपी क्या करता है, आरोपी जो पीड़िता है, जो लड़की है, उसके परिवार वालों से सेटलमेंट कर लेता है। और सेटलमेंट के बाद ये होता है कि जो पीड़िता है वो, उसके घर वाले सभी आरोपी के पक्ष में बयान दे देते हैं। गवाही आगे चलती जाती है और दोनों पक्षों को ऐसा लगता है कि अब मामला रफा दफा हो गया है और बाद में डीएनए रिपोर्ट आती है, वो पॉजिटिव आती है। वहीं से मामला बिगड़ जाता है, कोर्ट सजा सुना देता है। या तो फिर डीएनए रिपोर्ट आखिरी स्टेप पे आती है तो वहाँ से फिर समझ में नहीं आता कि आप किस कानूनी विकल्प को आजमाएं, क्या करें। तो इस संदर्भ में आपको क्या करना, मैं आपको सलाह दूंगा। तो साथ ही सबसे पहले तो आप ये समझ जाइए कि डीएनए रिपोर्ट, केवल डीएनए रिपोर्ट के आधार पे किसी व्यक्ति को सजा नहीं देना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब एक सुप्रीम कोर्ट के मैं आपको जजमेंट का जिक्र करता हूं साथियों। ये था राहुल वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली के नाम से था, 2023 का जजमेंट था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि केवल एक डीएनए रिपोर्ट के आधार पर सजा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट से ये दिख रहा है कि इस मामले में 17/12 को डीएनए के लिए सैंपल लिया जाता है और उस सैंपल को 27/12 को भेजा जा रहा है, मतलब कि 15 दिन के बाद। अब 15 दिन वो सैंपल रहता है कहाँ, पुलिस के पास माल खाने में। अब वो किस परिस्थिति में है, उसको कहीं बदला तो नहीं गया, कि किसकी कस्टडी में, इन सारे सवालों के जवाब एक्सपर्ट एविडेंस को देना चाहिए, एक्सपर्ट विटनेस को देना चाहिए। जो एक्सपर्ट विटनेस है वही सारे सवालों के जवाब दे सकता है। तो आप इस बात को बिल्कुल समझ जाइए कि अगर आपके मामले में ऐसा है कि डीएनए का जो एक्सपर्ट है, जो जो जिसने डीएनए का ऑथर है, उसने अगर उसको जामीन नहीं कराया गया है तो आप, और अगर आपको कन्विक्शन हो गया है तो आप जब हाई कोर्ट में आप क्रिमिनल अपील फाइल करते हैं तो अपील के साथ में आप चाहें तो एक आईए भी लगा सकते हैं, एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ये आप लगा सकते हैं 367 सीआरपीसी और 391 सीआरपीसी के अंतर्गत, जिसमें कि आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैटर को फिर से फॉरवर्ड किया जाए, या तो ट्रायल कोर्ट में जहां डीएनए का जो एक्सपर्ट विटनेस उसकी गवाही कराई जाए, या तो फिर हाई कोर्ट खुद उसकी गवाही करा ले। और दूसरा 313 जो आरोपी के बयान होते हैं उसमें आरोपी को मौका दिया जाए कि आरोपी से डीएनए के संदर्भ में सवाल पूछे जाएं। तो साथियों, इस प्रकार से अगर प्रोसिक्यूशन ने डीएनए एक्सपर्ट को एग्जामिन नहीं कराया है तो इस कमी का फायदा आपको मिल सकता है। और अगर आपने मैटर में कंप्रोमाइज कर लिया है तो अगर आप डीएनए में डिटेल से क्रॉस एग्जामिन करेंगे, डीएनए को लेकर के ढेर सारे सवाल होते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर आप डीएनए को चैलेंज करना चाहते हैं तो आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कराएं कि जो इलेक्ट्रो पेरोफेरल प्रोफाइल होती है वो भेजा जाए, जो इनकी लॉग बुक है, जो इनका जो बेंच नोट है, या फिर जिस व्यक्ति ने सैंपल कलेक्ट किया है। तो इस तरह के अलग अलग आप स्क्रीन पे देखिएगा, मैं कुछ कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूँ। तो ये वर्किंग रिपोर्ट है, मैनुअल है, साथ में सारे भी लेबोरेटरी डॉक्यूमेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं इसको मंगाई जाए, और इसके आधार पर अगर आप क्रॉस एग्जामिन करेंगे और कहीं भी कुछ कमी आपको मिलती है तो निश्चित रूप से उसके आधार पर आप डीएनए की जो रिपोर्ट है उसको आप डाउटफुल कर सकते हैं। और अगर आपने उसको डाउटफुल कर दिया है तो उसके आधार पर फिर आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि देखिए गवाहों के बयान हमारे फेवर में है, डीएनए रिपोर्ट जो है तो वो साबित नहीं हुई है, तो इसलिए हमको बरी कर दिया जाए। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अगर आपका मामला कुछ ऐसा है और डीएनए रिपोर्ट आखिरी में आ रही है, डीएनए एक्सपर्ट को जामीन नहीं कराया है, तो बिल्कुल आपको एक एप्लीकेशन हाई कोर्ट में मूव करना चाहिए कि इनको बुलाया जाए। इस आधार पे आप साबित कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे सही तरीके से जो प्रोसिक्यूशन है उसने अपने मामलों को साबित नहीं किया है, और जो डिफेंस है, जो एक्यूज है, उसको मौका नहीं मिला अपना पक्ष रखने का। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। धन्यवाद।